दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज की सबसे पहली खबर है सुपर डुपर डिसास्टर हीरो बुढ़ो के बारे में। बुढ़ो को पता चल चुका है कि उस बेचारे का करियर खत्म हो चुका है, अब उसकी फिल्में पब्लिक को देखनी ही नहीं है। यही वजह है कि बुढ़ो ने मीडिया के सामने कहा है कि देखो भाई, आज की तारीख में सोलो फिल्में नहीं बननी चाहिए, आज की तारीख में मल्टी स्टार कास्ट फिल्में बननी चाहिए। और अब आमिर खान को भी चाहिए कि वो आदित्य चोपड़ा की फिल्में करे, स्पाइस यूनिवर्स को ज्वाइन कर ले। अगर वायरफ की किसी ऐसी फिल्म में मैं, आमिर और शाहरुख होंगे तो वो फिल्म बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी। बिल्कुल सही बात है बुढ़ो भाई, ये सारी दुनिया को पता है कि वो फिल्म बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी जिसमें शाहरुख खान होगा। लेकिन मुझे आप ये बताइए भाई साहब कि आमिर खान भले ही फ्लॉप हो, लेकिन आपके साथ फिल्म क्यों करेगा भाई साहब? मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के देता हूं भाई साहब कि आमिर खान का करियर अगर खत्म भी हो जाएगा ना, बिल्कुल आमिर खान बर्बाद भी हो जाएगा ना, आमिर खान की फिल्म 5 करोड़ रुपए लाइफ टाइम बिजनेस भी नहीं करेगी ना, तब भी वो आपके साथ फिल्म नहीं करेगा। तो बुढ़ो भाई, आपका करियर खत्म हो चुका है, आपकी समझ में ये आ चुका है, और जब आ चुका है तो भाई साहब फिल्में करनी बंद कर दीजिए। काहे को एक्टिंग करनी है? देखो, जो काम आपको आता नहीं है उसको क्यों करना चाहते हो भाई साहब, मुझे ये तो बताओ आप। देखो भाई साहब, आप टीवी शोज करने में बहुत बढ़िया हो, बच्चों को धमकाने में, बच्चों के साथ गाली गलौज करने में आप बहुत अच्छे लगते हो, बस वही काम करो। फिल्मों में काम करना आपका काम नहीं है, आप जबरदस्ती के हीरो बने हुए हो। कितने दिन तक बने रहोगे? 2 साल, 4 साल, बात खत्म, कैरियर तो खत्म हो चुका है। अगर आप खुद ही फिल्में करना बंद नहीं करोगे, बॉलीवुड को नहीं छोड़ोगे, तो पब्लिक आपको मजबूर कर देगी बॉलीवुड छोड़ने पर। तो बेहतर यह है कि खुद ही छोड़ दो। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है मूंछों वाली हीरोइन रश्मिका के बारे में। सारी दुनिया ने इस लड़की की एक्टिंग देखी एनिमल के ट्रेलर में। इस मैडम का सीन देखकर दुनिया पूछ रही है कि भाई साहब, कोई ये बता दो कि ये कह क्या रही है, कोई ये बता दो कि ये एक्टिंग कर रही है कि रो रही है कि हंस रही है, आखिर कर क्या रही है? तो अगर एनिमल के डायरेक्टर ने एक ऐसी लड़की को अपनी फिल्म में काम दिया है जिस बेचारी को एक्टिंग आती नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो तो उस डायरेक्टर की वाहवाही करेगी ही। तो मीडिया के सामने रश्मिका ने कहा है कि फिल्म कबीर सिंह में वायलेंस नहीं थी, मैं उस फिल्म को एक वायलेंट फिल्म नहीं मानती हूं, बल्कि वो एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी, और जो डायरेक्टर संदीप रेड्डी है वो बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है। मैडम, ये तो हम भी मानते हैं कि कबीर सिंह बढ़िया फिल्म थी, ये भी मानते हैं कि संदीप बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, लेकिन मैडम मुझे आप ये बताइए कि आपको कैसे पता कि कौन सी फिल्म वायलेंट फिल्म है, कौन सी नहीं है? आपको तो एक्टिंग नहीं आती, फिल्मों की तो बात ही छोड़ दीजिए मैडम। दोस्तों, आज की चौथी खबर है निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली साहब के बारे में। उनकी उम्र 93 ईयर्स थी और उनका देहांत हो गया है। राजकुमार कोहली साहब अपने वक्त के बहुत बड़े निर्माता निर्देशक थे। उनकी फिल्म नागिन बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, उनकी फिल्म जानी दुश्मन बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। जब तक दुनिया रहेगी, बॉलीवुड रहेगा, तब तक राजकुमार कोहली साहब को याद किया जाएगा। ऊपर वाला करे कि उनको स्वर्ग में जगह मिले। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है रणबीर कपूर के बारे में। रणबीर की दिली इच्छा है कि वो एक फिल्म करे प्रभास के साथ, और यही वजह है कि रणबीर ने एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी से कहा कि भाई साहब, आप एक फिल्म बनाइए जिसमें प्रभास हो और मैं हूं। डायरेक्टर ने रणबीर कपूर से कहा कि भाई साहब, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में मैं ऐसा कुछ सोचूंगा और ऐसी कोई फिल्म बनाने की प्लानिंग करूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। मैं आपको यह बता दूं कि इन दोनों ने जो कहा है, इसकी आज की तारीख में कोई भी वैल्यू नहीं है। उसका रीजन यह है, अगर एनिमल बहुत बड़ी हिट हो गई तो फिर संदीप रेड्डी की अगली फिल्म शाहरुख खान के साथ होगी, रणबीर कपूर के साथ नहीं होगी। और अगर यह फिल्म फ्लॉप हो गई तो फिर जिंदगी में रणबीर कपूर संदीप के साथ कभी काम नहीं करेगा। दोस्तों, आज की छठी खबर है हीरोइन दीपिका के बारे में, जिसने रामायण में सीता मैया का रोल किया था। इतने जमाने पहले इन्होंने सीता मैया का रोल किया था, और बहुत सालों से ये बेचारी अपनी उस इमेज को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर नहीं पा रही है। अब इसने अपने हस्बैंड के साथ कुछ वीडियो, कुछ फोटोज अपने सोशल मीडिया पर डाले थे, जिनको देखकर लोग भड़क उठे। लोगों ने कहा कि आपको कुछ तो शर्म करनी चाहिए, आप सीता मैया है, हम आपको इस अवतार में नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते कि आपका हस्बैंड भी आपको छुए। भाई हद हो गई। अरे भाई साहब, उस बेचारी ने शादी की है, वो अपने हस्बैंड के साथ भी रोमांस नहीं करेगी तो किसके साथ करेगी? आज की 7th खबर है ड्रामा रानू मंडल के बारे में। आप सभी को पता है कि इसने एक गाना
गाया था लता जी का और ये रातों रात फेमस हो गई थी। फिर इसको लगने लगा था कि भाई लता जी तो यही है, लता जी के तो सारे गाने अब यही गाएगी, तो जाहिर सी बात है ये एकदम चौड़ी होके घूमने लगी थी। उसी वक्त में किसी ने इसके साथ एक फोटो निकालने के लिए कहा था तो ये उस पर भड़क उठी थी और उसको फोटो नहीं निकालने दिया था। अब नकल नकल होती है, असल असल होता है। जाहिर सी बात है कुछ दिनों के बाद ये फिर वहीं पहुंच गई जहां ये पहले रहती थी। दुनिया इसको भूल गई, किसी को नहीं पता रानू मंडल कौन है। लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान में इन्फ्लुएंसर्स की बाढ़ आई हुई है। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रामा करके वीडियो बनाते रहते हैं फेमस होने के लिए। तो ऐसा ही एक लड़का और एक लड़की रानू मंडल के घर पहुंच गए और उनके साथ वीडियो बनाने लगे। आप सभी को पता है कि रानू मंडल को गुस्सा आता ही रहता है। तो वीडियो बनाने के दौरान इस लड़के लड़की ने कुछ ऐसा कह दिया कि रानू को गुस्सा आ गया। बस फिर क्या था, रानू ने झाड़ू उठाई और दोनों को दबा के पीटा। दोस्तों आज की 8वीं खबर भी बुढ़ऊ के बारे में है। वैसे तो आप में से बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई बुढ़ऊ बहुत पावरफुल है, बुढ़ऊ निडर है, बुढ़ऊ ये है तो बुढ़ऊ वो है। लेकिन आज की तारीख में बुढ़ऊ इस कदर डरा हुआ है कि घर से बाहर भी जेड सिक्योरिटी के साथ निकलता है। और उसकी वजह यह है कि किसी गैंगस्टर ने इसको धमकी दे दी है कि तुझे छोड़ूंगा नहीं। बस फिर क्या था, इसकी हवा निकल गई और ये बेचारा इस कदर डरा हुआ है कि पता नहीं वो इस पर कब हमला कर दे। तो बुढ़ऊ एयरपोर्ट में आया था कहीं से और इसके साथ इसकी भारी भरकम सिक्योरिटी थी। उसी में एक लड़का एक फूल लेकर इसके पास को पहुंच गया। वो बेचारा इसको फूल देना चाहता था। भाई साहब हड़कंप मच गया कि पता नहीं कोई गैंगस्टर का आदमी आ गया और उस बेचारे को पकड़कर दूर छोड़ा गया। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो बुढ़ऊ इस कदर डरता है कि अगर एक बच्चा भी उसके पास फूल लेकर आ जाए तो कांपने लगे, डर जाए, वो आदमी अमेरिका, लंदन, रशिया पहुंचकर गुंडों को कैसे मारता है। भाई साहब पूरे पाकिस्तान को कैसे तबाह कर देता है, पूरे आईएस को कैसे तबाह कर देता है अकेला ही। भाई जो ये चाय वाले, रेडी वाले, ठेली वाले लुक्खे इसके फैन हैं, इनको शर्म नहीं आती इसको ऐसे रोल में देखते हुए। जो एक आदमी अपने बाथरूम में भी सिक्योरिटी के साथ जाता है वो हजारों गुंडों को कैसे मार देता है भाई साहब। दोस्तों आज की 9th खबर है प्रोडक्शन कंपनी टिप्स के बारे में। आप सभी को पता है कि एक वक्त में ये कंपनी बहुत बड़ी हुआ करती थी, बहुत बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में बनाया करती थी। लेकिन आज की तारीख में ये कंपनी मराठी फिल्में बना रही है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड किस दौर से गुजर रहा है। दोस्तों आज की 10वीं खबर है कल्लू भाई के बारे में। आप सभी को पता है कि कल्लू भाई की फिल्म सैम बहादुर और रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इन दोनों लड़कों में कुछ समानता भी है। ये दोनों ही लड़के एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इन दोनों को ही एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। खैर आज की खबर ये नहीं है कि किसको पसंद करते हैं। आज की खबर ये है कि मैंने इन दोनों की फिल्म के बारे में सर्वे किया। पब्लिक से पूछा कि भाई आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे और आप यकीन करें 60% लोगों ने कहा कि भाई साहब एनिमल देखनी है और सिर्फ 18% लोगों ने कहा कि सैम बहादुर देखनी है। इसका मतलब यह हुआ कि सैम बहादुर रिलीज होने से पहले ही डिसास्टर हो चुकी है। इस फिल्म का डे 1 का बिजनेस 1 करोड़ भी हो जाए तो गनीमत होगी। दोस्तों आज की 11वीं खबर भी बुढ़ऊ के बारे में है। बुढ़ऊ ने मीडिया के सामने कहा है कि भाई देखो जो मेरे फैन है ना वो फैन वॉर में हिस्सा नहीं लेते, वो किसी को भी कुछ गलत नहीं कहते, किसी को भी गाली नहीं देते। अरे भाई साहब ये आपको किसने बताया। भाई साहब आपको अच्छी तरह पता है कि जो आपके फैन है वो चाय वाले, रेडी वाले, रिक्शा वाले, ठेली वाले, अनपढ़ गंवार है, उनको गाली देने के अलावा बाकी कुछ पता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब वो किसी के साथ बात भी करते हैं तो गालियां ही देते हैं। और भाई साहब आप यकीन कीजिए कि आपकी इमेज की मां बहन इन लोगों ने भी की हुई है। और भाई साहब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अब ये लोग भी आपके फैन नहीं रहे, अब इनको भी आपकी फिल्म नहीं देखनी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई धरती पर आपके फैन हैं तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। हां अगर जुपिटर पे आपके फैन है, मार्स पर आपके फैन है, चांद पर आपके फैन है तो मैं कह नहीं सकता। दोस्तों आज की 12th खबर है डिसास्टर फिल्म टाइगर बुड्ढाए के बारे में। यह फिल्म सिर्फ 12 दिन में ही खत्म हो चुकी है। 13वें दिन यानी कि फ्राइडे को इस फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का बिजनेस किया है पूरे इंडिया में। और आप सभी को पता है कि अगले फ्राइडे को एनिमल रिलीज हो रही है, तो अगले फ्राइडे को इस फिल्म को कोई भी शो नहीं मिलेगा और इस वीक में यह फिल्म मैक्सिमम 20 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, इससे ज्यादा कर नहीं सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म एक बहुत बहुत बड़ी डिसास्टर हो चुकी है। और आप यकीन करें यह फिल्म सिर्फ इंडिया में डिसास्टर नहीं हुई बल्कि ओवरसीज में भी डिसास्टर हो गई है। इस फिल्म ने ओवरसीज में तकरीबन बिजनेस किया है 80 करोड़ रुपए का, यानी कि जो इस फिल्म के निर्माता है उनको शेयर मिलेगा सिर्फ 30 करोड़ रुपए का। और शाहरुख खान को शाहरुख खान की फिल्म जवान का ओवरसीज का शेयर मिला है तकरीबन 200 करोड़ रुपए
रुपए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस फिल्म में और इस फिल्म में क्या डिफरेंस है। दोस्तों आज की 13th खबर है एक नई रिलीज होने वाली फिल्म फर्रे के बारे में। मुझे पता नहीं इसका डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि किसी बड़े आदमी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और यह फिल्म कम से कम 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली है। लेकिन आप यकीन करें, इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए का इंडिया में बिजनेस किया है। यानी कि यह फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं कर सकती और बताया जा रहा है कि इस फिल्म को बनाया गया है 30 करोड़ रुपए में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म कितनी बड़ी वाहियात फिल्म है और कितनी बड़ी डिजास्टर फिल्म है। दोस्तों आज की 14th खबर है फिल्म स्टारफिश के बारे में, जो इसी फ्राइडे को रिलीज हुई है। और भाई साहब इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। भाई साहब जिस थिएटर में भी यह फिल्म लगी है वहां पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ रहा है पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। इसका एक एक टिकट ब्लैक में बिक रहा है। भाई साहब जो टिकट 100 रुपए का बिकना चाहिए वो 2000 रुपए में बिक रहा है। और भाई साहब एक एक थिएटर के सामने 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। इतना सब हंगामा होने के बाद इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया है 5 लाख रुपए का। कितना? 5 लाख रुपए का। ये कौन लोग हैं जो इन फिल्मों को बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई। दोस्तों आज की 15th खबर है अक्षय कुमार के बारे में। आप सभी को पता है कि फिल्म ओ माय गॉड 2 रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने काफी अच्छा बिजनेस भी किया था, लेकिन अब परेश रावल ने मीडिया के सामने कहा है कि भाई इस फिल्म में अक्षय कुमार को लेना ही नहीं चाहिए था। इस फिल्म का सब्जेक्ट था सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो जाहिर सी बात है इसमें भगवान की बिल्कुल कतई कोई जरूरत नहीं थी। तो अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार ना होता तो यह फिल्म और ज्यादा बिजनेस करती और इस फिल्म के साथ कोई कंट्रोवर्सी भी ना होती। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि परेश जी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। दोस्तों आज की 16th खबर है मिथुन दा के बारे में। मिथुन दा यहां वहां अपने स्ट्रगल डेज के बारे में बातें करते ही रहते हैं। अब मिथुन दा ने बताया है कि भाई जब मेरी पहली फिल्म आई थी तो मुझे अवार्ड तो मिला था, मेरे पास अवार्ड तो था, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो जब एक पत्रकार मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं आपको इंटरव्यू तो दूंगा, लेकिन इंटरव्यू के बाद आपको मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। तो एक्चुअली मिथुन दा साहब का यह कहना था कि भाई साहब अवार्ड से पेट नहीं भरता, पैसे से पेट भरता है। ये जो अवार्ड है ये कुछ नहीं है, इनसे किसी को कुछ नहीं मिलता, ये सब बकवास है। और आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, वो अजय देवगन हो, अक्षय हो, आमिर हो, जॉन अब्राहम हो, सभी कह चुके हैं कि जो अवार्ड है ये बेचे जाते हैं। इन अवार्ड का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों आज की 17th खबर है अमिताभ बच्चन साहब के बारे में। अमिताभ बच्चन साहब ने अपना एक बंगलो अपनी बेटी श्वेता के नाम कर दिया है। अमित जी का ऐसा मानना है कि भाई उनकी जितनी भी दौलत है उसके वो 2 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा बेटी के लिए और एक हिस्सा बेटे के लिए। और ये बिल्कुल सही बात है। अगर किसी के भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो जाहिर सी बात है उन दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना ही चाहिए। और मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और मैं भी 100% ऐसा ही करने वाला हूं, 50% बेटे को 50% बेटी को। दोस्तों आज की 18th खबर है एनिमल की बढ़ती हुई हाइप के बारे में। आप सभी को पता है कि इस फिल्म का टीजर आया था, लोगों को पसंद आया था, गाने आए थे, लोगों को पसंद आए थे, और ट्रेलर आया है वो तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और आप यकीन करें इस फिल्म की हर दिन हाइप बढ़ रही है। पहले मैं ऐसा समझ रहा था कि शायद लड़कियां इस फिल्म को नहीं देखेंगी, लेकिन कल मेरी काफी लड़कियों से बात हुई और वो सभी इस फिल्म को देखना चाहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म बहुत बड़ी ओपनिंग लेने वाली है और हो सकता है कि फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो। लेकिन मैं यहां आपको इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में बताना चाहता हूं सिर्फ 1 मिनट में। इस ट्रेलर का हर सीन बेहतरीन सीन है। इस ट्रेलर का हर सीन ऐसा है कि आप उसको देखते ही रह जाते हैं और उस सीन को देखकर इमेजिन करते हैं कि फिल्म क्या होगी। ट्रेलर में जितने भी एक्टरों को दिखाया गया है उन सब ने जबरदस्त बेहतरीन एक्टिंग की है, सिर्फ एक लड़की मूंछों वाली रश्मिका मंदाना को छोड़कर। इस ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म में कहीं कहीं बैकग्राउंड में एक गाना भी है जो टकले बी प्राक ने गाया है, और यह गाना बहुत ही कमाल का गाना है, बहुत ही इमोशनल गाना है। आप जैसे ही इस गाने को सुनते हो आपका दिमाग सुन हो जाता है। इस ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि इस फिल्म में कितना बढ़िया डायरेक्शन है और संदीप रेड्डी कितना बेहतरीन डायरेक्टर है। इस ट्रेलर में हर चीज को एक्सट्रीम लेवल पर दिखाया गया है, वो प्यार हो, नफरत हो या एक्शन हो। दोस्तों आज की 19वीं खबर है बिना नेटवर्क वाले सिम कार्ड के बारे में, यानी कि ओरी के बारे में। आप सभी को पता है कि ये मीठा बॉलीवुड में बहुत फेमस है। ये
मीठा बॉलीवुड वालों के साथ पार्टियां करता है, अब ये मीठा बिग बॉस में जा चुका है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो बिग बॉस में लौंडे हैं वो इसको बहुत गालियां देंगे, इसकी रेल बना देंगे। दोस्तों, आज की 20वीं खबर है फिल्म एनिमल की एडवांस बुकिंग के बारे में। आप यकीन करें, इस वक्त तक इस फिल्म की एडवांस बुकिंग नहीं खुली है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग खुलेगी संडे को, लेकिन कुछ बिकाऊ ड्रामा समोसा क्रिटिक है जो आज सैटरडे को ये झूठी न्यूज दे रहे हैं कि इसके इतने टिकट्स बिक चुके हैं, इतने टिकट्स बिक चुके हैं। आप यकीन करें, ये बिल्कुल झूठ है। दोस्तों, आज की 21वीं खबर है अंकिता लोखंडे के बारे में, जो कभी सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जो बिग बॉस में है, और वो जब तब बिग बॉस में सुशांत की बात करती रहती है टीआरपी के लिए। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि बिग बॉस इतना खतरनाक शो है कि ये लोगों के कैरियर को बर्बाद कर देता है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बिग बॉस अंकिता लोखंडे को बर्बाद कर देगा। भाई साहब, ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि शायद बिग बॉस के घर में ही अंकिता का उसके हस्बैंड से डिवोर्स हो जाएगा। और कल बिग बॉस ने कुछ ऐसा किया है कि अब इनका डिवोर्स होना ही है। नेशनल टीवी पे दोनों की मां एक दूसरे की मां बहन कर रही थी। और भाई साहब, जब इन दोनों को इसके बारे में पता चलेगा तो जाहिर सी बात है, डिवोर्स के अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो अब ये कंफर्म हो गया है कि इनका डिवोर्स होना ही होना है, वो बिग बॉस के घर में हो या बाहर निकल कर हो। आज की 22वीं खबर है बॉलीवुड के एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के बारे में। भाई साहब, ये प्रोडक्शन हाउस 15 फिल्में बनाकर बैठा हुआ है, और आप यकीन करें, कोई कबाड़ी रद्दी के भाव में भी इन फिल्मों को लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई 1 रुपया भी एक फिल्म का देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रोडक्शन हाउस का तकरीबन 350 करोड़ रुपया गटर में जा चुका है। यह 350 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में बॉलीवुड का क्या हाल है और फिल्मों का बिजनेस कितना बढ़िया बिजनेस है। जो लोग यूपी, बिहार, झारखंड से आकर फिल्में बनाना चाहते हैं, मैं उन सब से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप यकीन कीजिए मेरी बात का, आप मुंबई आएंगे प्लेन में बैठकर, लेकिन भाई साहब चप्पल पहनकर ट्रेन में वापस जाएंगे। आप यकीन कीजिए। तो बेहतर यही है कि अपने घर पे रुकना, लड़कियों के चक्कर में आके बॉलीवुड में फिल्में मत बनाना। भाई साहब, बर्बाद हो जाओगे, बात को मानो मेरी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।